Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Mohammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Tisca Campus. Dear students, आज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारा फेज़ नंबर 6 जो कि हमारा फुल लेंथ पेपर भी है और ये फुल लेंथ पेपर जो है वो सेकंड है हमारा, और इंशाल्लाह इसको हम कैटेगरी ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके फेज़ नंबर 6 या FLP सेकंड के अंदर जो सिलेबस था वो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 10, 11 और 15। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका सेकंड हाफ बुक है, ठीक है जी। एक हाफ जो है वो ऑलरेडी आप अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस का है, और पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। अकाउंटिंग जो है उसका बुनियादी फंक्शन क्या है, बुनियादी उसका काम क्या है। तो अकाउंटिंग का जो बुनियादी काम है उसमें क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने की रीज़न ये है कि ये सीक्वेंस है इसके अंदर। अगर आप ये वाला आंसर देखें बी वाला, तो इसमें है क्लासीफाइंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। और एक है जी रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा और एक है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन। तो यहाँ जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे है क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस। तो वो तमाम चीज़ें जो हम दोबारा बेचने की गरज से खरीदते हैं उनको सिंपली हम क्या कहते हैं जी, गुड्स कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा मल्टीपल चॉइस है वो है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द। बुक कीपिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का जो है वो कह लें कि इब्तदाई जो है वो मरहला है, इब्तदाई स्टेज है, जिसको आप लोग रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन जो है ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद है चौथा हमारा क्वेश्चन द टर्म एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर, के जो लफ्ज़ हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर्स हैं ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट है। इनका बुनियादी तौर पे तो उर्दू में मतलब देखा जाए तो एक ही है, और वो है एक्सपेंस का और एक्सपेंडिचर का खर्चा। लेकिन दोनों के अंदर जो फ़र्क है, एक्सपेंस जो है ये ऐसे खर्चे को कहते हैं जिसका बेनिफिट थोड़ी देर के लिए हो, और एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे को कहा जाता है जिसका बेनिफिट ज़्यादा देर के लिए हो। उसके बाद है स्टेजेस फॉर प्रोसीडिंग अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितने मरहले उनमें से गुजरती है अकाउंटिंग के अंदर। तो सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। तो इस तरह से ये यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है जी इफ़ डैमेज्ड आर बिलो स्टैंडर्ड गुड्स रिटर्न टू द सेलर। अगर जो है वो अशिया बेचने वाले को ख़राब या जो म्यार से कमतर चीज़ें वो वापस कर दी जाएँ, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं। तो चीज़ें वापस कौन कर रहा है, जो ख़रीद रहा है, किसको, बेचने वाले को। तो ख़रीदने वाला जब चीज़ें वापस करे उसको रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स टू सप्लायर कहते हैं। उस मुनासिबत से यहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट अ प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर्ड। वो कह रहा है जी एसेट जो है उसको हम एक्वायर करते हैं उस प्राइस पे जिस पे वो एक्वायर किया गया होता है, और उस पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो किस चीज़ पे बेस कर रही है। तो वो आपके ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही है, जिसमें फॉर एवरी ट्रांजैक्शन या फॉर इन ईच ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 चेंजेस। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस डिक्रीज। एक बिजनेस जो है वो जब खर्चा वो एक्सपेंस पे करता है तो वो किस चीज़ में कमी करता है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है कि कैश और आपके कैपिटल में जो है वो कमी होती है। उसके बाद क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस, कि बिजनेस जो है उसके मलकियत में एसेट्स उन पर जो हक होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इक्विटीज़। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर आपने डेटर से कैश रिसीव किया इट विल बी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे एक तो आपकी कैश में इजाफा होगा, कैश आपका एसेट है, और दूसरी तरफ डिक्रीज इन एसेट्स, और जो आपका दूसरा डेटर वाला एसेट है उसमें कमी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैश रिसीव फ्रॉम अजर। आपने अजर से कैश रिसीव किया, विल अफेक्ट, इससे किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। एक तो आपने कैश रिसीव किया, कैश पे फ़र्क पड़ेगा, और जिससे आपने कैश रिसीव किया वो आपका डेटर है तो वो डेटर पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद है जी रेंट, सैलरीज एंड वेजेस पेड आर। हम जो रेंट पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं या वेजेस पे करते हैं वो क्या है, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद अहमद अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल। अहमद का जो अकाउंट है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल, ये पर्सनल अकाउंट की एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टेशनरी अकाउंट जो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो ये आपका कंज्यूमेबल एसेट है जिसको आप कंज्यूम करते इस्तेमाल करते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अली शुड बी डेबिटेड। आपने जो अली से डिस्काउंट रिसीव किया है वो डेबिट किस चीज़ को करेंगे, आपका वो आप अली अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसमें कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट होगा।
उसके बाद जी इन्वेस्टेड ₹2 लाख कैश, बिल्डिंग 7,75,000 एंड फर्नीचर 25,000 इन्वॉल्व्स। तो इसमें आपका कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर ये एसेट्स हैं और ये ऑनर ने इन्वेस्ट किया, इसलिए यहाँ पर रियल एंड पर्सनल अकाउंट आएगा। उसके बाद जी ग्रास प्रॉफिट इक्वल्स, ग्रास प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर होता है, तो आप सेल्स में से माइनस करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आंसर आ जाता है ग्रास प्रॉफिट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है जी द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड, आपने जो है वो अशिया बेची या जो आपने खिदमात मुहैया की, तो उसकी जो कीमत आप वसूल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। उसके बाद द मेथड अंडर विच द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट, वो मेथड जिसमें जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज और एसेट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर परमानेंस, उनके मुस्तकिल होने की बुनियाद पे। तो ये मेथड जो है ये परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो पहला क्वेश्चन था, इसमें आप जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर के साथ इसकी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके अपने शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। पहला है जी डिफाइन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग जो है वो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो चीज़ कॉन्टीन्यूसली हो रही है, और कंसर्न कहते हैं बिजनेस को। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप एक बिजनेस शुरू करेंगे तो इट विल बी स्टार्टेड फॉर अनफोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है, उसमें कोई टाइम लिमिट्स नहीं होगी। आप ये नहीं कि जी 1 डे 1 ईयर या 1 वीक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इट विल बी स्टार्टेड फॉर अनफोरसीएबल फ्यूचर, एक लामहदूद वक्त के लिए शुरू किया जाता है। उसके बाद नेम द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, रेवेन्यूज जो है ये बिजनेस में जब आप अशिया बेचते हैं या आप खिदमात मुहैया करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप रकम वसूल करते हैं, उनकी कीमत वसूल करते हैं, ये रेवेन्यू कहलाता है। आम अल्फाज में कह लें आपकी आमदनी, आपकी कमाई, और उस कमाई को कमाने के लिए जो आपको रकम खर्च करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। उसके बाद जो वर्ड इज मेंट बाय पेपर ट्रांजैक्शन, तो पेपर ट्रांजैक्शन ये है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको जैसे आप पेपर में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी वैल्यू को एक्चुअली मीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट 500 रुपीज़, तो अब ये जस्ट रिकॉर्डिंग होगी, इसमें कोई भी पर्सन जो है वो इस 500 को जो है वो आपको रिकवर करके नहीं देगा। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज होता है जिसमें आपके जो एसेट्स हैं उनकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कि जो आपके एसेट्स के अंदर कैश था 50,000 का, ठीक है जी, आपने कैश पे कर दिया अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो इससे आपके जो है वो कैश में टोटल कमी आ गई, ठीक है, इसको जो है वो हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। क्वालिटेटिव चेंज ये है आपने जो है वो कैश रिसीव किया डेटर से, अब एक तरफ तो आपके डेटर में कमी होगी लेकिन दूसरी तरफ आपके कैश में इजाफा होगा, तो अल्टीमेटली जो है ये वहीं पे बराबर रहेगा। उसके बाद लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस 1,50,000 विच आर 0.25 ऑफ प्रोप्राइटरशिप, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपका उसने लिखा जी लाइबिलिटीज जो है वो 150,000 हैं आपका, विच आर 0.25 ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप कहते हैं कैपिटल को, तो कैपिटल का जो है वो 0.25 है, ठीक है जी। और बाकी जो है इसमें अब यहाँ पे उसने आपसे कहा जी एसेट्स कितने हैं और कैपिटल कितना है। अब आप क्या करेंगे 150,000 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको 100% में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये जितना 0.25 की बने, आंसर आएगा 6 लाख। 6 लाख विल बी कैपिटल, कैपिटल में प्लस करें लाइबिलिटीज 150,000 तो आंसर आएगा 750,000 आपके जो है वो एसेट्स हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो कभी हम लोग ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कभी जो है वो हम लोग यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और कभी जो है वो हम कुछ भी उसका रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद है कि जी यहाँ पे कि नेक्स्ट आपका कि व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो वो तमाम अकाउंट्स जो आपके एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है जी, को रिकॉर्ड करते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय कंपनसेटिंग, व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है वो पर्सनस जिनमें जो रियल पर्सनस हैं या जो आर्टिफिशियल पर्सन जिसके अंदर आपके कह लें कि इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं और वो इसमें इंक्लूड शामिल होते हैं। और उसके बाद जो व्हाट इज मेंट बाय कंपनसेटिंग एरर, तो ये बुनियादी तौर पे ऐसी गलती को कहते हैं जिसमें एक तरफ जो है वो आपने एक चीज़ गलती से डेबिट की, उसके बाद वही चीज़ आपने दोबारा क्रेडिट सेम अमाउंट के साथ की तो ऑटोमेटिकली वापस में जो है वो कट ऑफ हो गया, तो ऐसी गलती को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके जो है वो 10 क्वेश्चंस थे जिनके शॉर्ट आंसर्स को जो है वो हम लोगों ने ओवरव्यू किया है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पोर्शन है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है जी, वन बाय वन हम इनका एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन है जी, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने 1,10,000 रुपये कैश में इन्वेस्ट किया। ये साथ में आपका सोल्यूशन है। अब इसमें बिजनेस में 1,10,000 इन्वेस्ट किया गया, तो बिजनेस के पास कैश में एक तो इजाफा हो गया, दूसरा ये जो है वो ऑनर ने इन्वेस्ट किया, इसलिए 1,10,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो गया। ये परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड क्रेडिट 18,000। तो आपने जो है वो गुड्स खरीदी 22,000 की जो है वो नकद और 18,000 की आपने उधार खरीदी। टोटल जो आपने गुड्स खरीदी वो 40,000 होगी, ये आपकी गुड्स में ऐड हो गया। 22,000 की क्योंकि आपने फॉर कैश खरीदी है, इससे आपके कैश में कमी हो गई, और 18,000 जो है वो आपने क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी है, ये आपकी लाइबिलिटीज के अंदर जो है वो क्रेडिटर्स आ गई। इसके बाद जी, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। उसने मजीद कारोबार के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। अगेन कारोबार को कैश मिला, कैश में इजाफा हो गया, और यहाँ पे ये ऑनर ने इन्वेस्ट किया, तो इसलिए कैपिटल में ऐड हो गया। उसके बाद जी, ही कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। आपने जिनसे उधार अशिया खरीदी थी उनको 10,000 रुपये पे किए, कैश में कमी और आपकी जिम्मेदारी में कमी हो गई। उसके बाद ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर खरीदा है। तो अब रूल ये कहता है कि अगर आपने जो है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कोई कैश वगैरह लिया है, तो उससे बिजनेस के कैश में कमी हो गई। ठीक है, और ये मालक जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेता है तो वो ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स की वजह से मालक जो है उसके हक में कमी हो जाती है, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। उसके बाद ही पेड रेंट ₹20,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। ही पेड रेंट ₹2,000 है जी, और रेंट आपने आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका 1,000 है। जो रेंट आपने पे कर दिया 1,000 वो आपके कैश में कमी और कैपिटल में से कमी। 1,000 का भी आउटस्टैंडिंग है, इट्स मीन ये आपने पे करना है, दैट इज योर लाइबिलिटी, लेकिन इसके अगेंस्ट बेनिफिट आप ले चुके हैं, इसलिए ये यहाँ से ये भी माइनस होगा, तो 3,000 टोटल जो है वो आपका यहाँ से माइनस होगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है फाइनल अकाउंट का, कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है जी, एडजस्टमेंट भी गिवन है। आउटस्टैंडिंग वेजेज ₹1,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो 1,000 है, डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 10% पर एनम है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 7,000 है। तो हम वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके बाद हम उसका जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स है कैपिटल में से माइनस होगी, कैश करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, डेटर्स आपका करंट एसेट है। ठीक है जी, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की साइड पे, डिस्काउंट जो ये वाली अमाउंट है डेबिट वाली, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, ये जो क्रेडिट वाली है ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है। अब हम यहाँ पे जो है वो इसका देखते हैं कि ये सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, परचेजेस आ गया, फैक्ट्री रेंट आ गया, वेजेस में यहाँ पे लिखा जी आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जी 1,000 का वेजेस अभी आपने पे नहीं किया, वो आपने पे करना है, दैट ठीक है जी, वो 1,000 इसमें ऐड भी होगा, और यहाँ पे आपका ये आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज के अंदर जो है वो यहाँ पे भी शो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सेल्स है। ठीक है, सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक है आपका। उसके बाद आपका जो है वो अपने आंसर फाइंड आउट करना है, तो आंसर जो है वो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, इसलिए ग्रॉस लॉस कैरी डाउन आ गया। ये ग्रॉस लॉस जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी मशीनरी की, सैलरीज का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा, डिस्काउंट जो डेबिट साइड वाला था और जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड वाला है, अगेन आप यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो नेट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास जो है जी नेक्स्ट बैलेंस शीट की तरफ आ जाएंगे, करंट एसेट्स हैं, कैश, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी है, मशीनरी पे 10% है, 18,000 का 10% निकालेंगे वो 1,800 बन जाता है, वो माइनस हुआ 16,200, ये ऊपर डेप्रिसिएशन की ये वाली 1,800 वैल्यू आ। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं आपके, और आपके जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। कैपिटल में से नेट लॉस जो आया यहाँ पे ये 43,000 ये माइनस होगा, इसी तरह ड्राइंग्स माइनस होगी, और जो बाकी वैल्यू होगी यहाँ पे अब दोनों का टोटल करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से जो क्वेश्चन है उसको हम वन बाय वन देखते हैं, साथ में इसका जो है वो हमारे पास सोल्यूशन भी है, उसको भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखा है यहाँ पे अ सेल ऑफ 496 टू अशरफ, आपने अशरफ को सेल्स की, वाज एंटर्ड इन द सेल्स लेजर एज ₹694, तो आपने सेल्स के लेजर में रकम ज़्यादा लिख दी। अशरफ अकाउंट वाज हाउएवर करेक्टली डेबिटेड, अशरफ का जो अकाउंट है ताहम वो सही तौर पे आपने डेबिट किया।
अब यहाँ पे 496 की सेल्स को 694 बना दिया, सेल्स ज़्यादा हो गई। अब सेल्स आमतौर पे किस तरफ लिखी जाती है जी, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे आपने सेल्स के अकाउंट में रकम ज़्यादा लिखी हुई है, अब क्रेडिट में से माइनस करने के लिए आप उसको करेंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट। जो डिफरेंस है दोनों का वो यहाँ पे 198 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जी बिल रिसीव फ्रॉम सलमान एंड कंपनी फॉर रिपेयर्स डन टू द फर्नीचर ₹200। आपने सलमान एंड कंपनी से जो मरम्मत करवाई थी फर्नीचर की, उसका उन्होंने बिल भेजा। करेक्ट एंट्री बनती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। सलमान एंड कंपनी या कैश अकाउंट क्रेडिट। वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, आपने गलती से उसको परचेजेस में लिख दिया, आपने क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट, सलमान एंड कंपनी या कैश अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट एंट्री बनेगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जी एन आइटम ऑफ ₹4000 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, के 4000 रुपये की एक आइटम थी जिसका ताल्लुक प्रीपेड रेंट के साथ था, वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको आप ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल गए। अब इसमें प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा एसेट होता है, ठीक है जी। और एसेट जो है अगर वो आपने नहीं लिखा, भूल के लिखना, तो इसमें आपके एसेट्स में कमी होगी। अब एसेट्स में इजाफा करने के लिए, ठीक है जी, एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जी एन आइटम ऑफ ₹1510 वाज एंटर्ड इन द परचेजेस अकाउंट एज 150। तो आपकी परचेजेस की रकम जो थी वो थी 1510 रुपये, लेकिन वो आपने लिखी सिर्फ 150 रुपये। तो अब आपने परचेजेस में रकम कम लिखी है, ठीक है जी, परचेजेस अंडर कास्ट है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद सेल्स रिटर्न्स ऑफ ₹1000 वर नॉट पास थ्रू द सेल्स रिटर्न्स थ्रू गुड्स वर ड्यूली टेकन इनटू स्टॉक। तो सेल्स रिटर्न्स हुई, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, इसकी जस्ट एक जो है वो एंट्री पास होगी, ठीक है जी, जो कि आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो फेज नंबर 6 फुल लेंथ पेपर नंबर 2 ये उसका ओवरव्यू था। होप्स हो कि आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।